टिक टॉकर उमर भट्ट, रजब भट्ट, मान डोगर, हैदर शाह, शैज़ी, इनका एक मुकदमा चल रहा है। पहले सेशन कोर्ट में वो मुकदमा चलता रहा, फिर वो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में आया। आज भी मान डोगर, हैदर शाह और शैज़ी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। ये कहानी है कि आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने आज मान डोगर की उमर भट्ट को जान से मारने की धमकियाँ देने के मुकदमे में ज़मानत मंजूर कर ली है। मान डोगर अपने वकील मियां अली इशफाक के साथ और अपने दोस्त हैदर शाह और शैज़ी के साथ आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और जस्टिस शहबाज रिजवी ने इस केस की समाअत की। मान डोगर पर इल्ज़ाम ये था कि उसने टिक टॉकर उमर भट्ट के घर जाकर वहाँ पर असला लहराया, उसे जान से मारने की धमकियाँ दी और इस सारे सीन में उनके साथ हैदर शाह भी मौजूद थे, रजब भट्ट भी मौजूद थे, शैज़ी भी मौजूद थे। इन तीनों की ज़मानतें हैदर शाह, रजब भट्ट और हैदर शाह और शैज़ी की ज़मानतें लाहौर की सेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली थी, लेकिन मान डोगर की ज़मानत खारिज हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि मान डोगर पर इल्ज़ाम ये था कि उसने गाड़ी से उतर कर उसके उमर भट्ट के घर के बाहर जाकर जो है वो उसे जान से मारने की धमकियाँ दी, तो इस बिना पर उसकी ज़मानत खारिज हुई। उसके बाद मान डोगर ने मरूफ कानूनदान मियां अली इशफाक की खिदमत हासिल की। कल भी इस पर दलाइल जारी रहे और अदालत ने सिर्फ एक रोज़ की पूरी ज़मानत दी थी। आज भी मान डोगर अपने वकील मियां अली इशफाक के हमरा पेश हुए और अदालत को ये बताया गया कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं जो कि 506 है, जिसका मतलब है कि जान से मारने की धमकियां देना। इस हवाले से कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए और जिस वीडियो का जिक्र किया गया है उस वीडियो की भी ना फोरेंसिक कराया गया है, ना उस वीडियो को हम ये कह सकते हैं कि वो वीडियो असल है। हो सकता है कि वो वीडियो फेक हो क्योंकि उसका फोरेंसिक भी नहीं करवाया गया। तो बेबुनियाद इल्ज़ामात पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। मियां अली इशफाक ने अदालत से ये इस्तदा की कि मान डोगर के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है अदालत उसमें उसकी ज़मानत को मंजूर कर ले। जस्टिस शहबाज रिजवी ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद मान डोगर की अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी है। इससे पहले रजब भट्ट की ज़मानत खारिज हो चुकी है लाहौर की सेशन कोर्ट से, क्योंकि रजब भट्ट जो है वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उस बिना पर वो अदालत में अपनी ज़मानत में पेश नहीं हुए थे। तो अदालत ने डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन यानी कि अदम पैरवी की बुनियाद पर रजब भट्ट की ज़मानत खारिज कर दी थी। आज मान डोगर की ज़मानत मंजूर हो गई है। इससे पहले हैदर शाह और शैज़ी की ज़मानतें भी हो चुकी हैं। तो ये जो उमर भट्ट वाला चैप्टर है इसमें अब जो रजब भट्ट एंड कंपनी है तकरीबन उन तमाम की ज़मानतें हो चुकी हैं सिवाय रजब भट्ट के। तो रजब भट्ट के हवाले से ये खबर है कि रजब भट्ट क्योंकि बैरून मुल्क है, उनकी ज़मानत जो है वो अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हुई थी। उनका केस अब अलग देखा जाएगा। जब वो वतन वापस आएंगे तो वो दोबारा अपनी ज़मानत के लिए रजू कर सकते हैं। आज जब मान डोगर और हैदर शाह और शैज़ी अपने वकील मियां अली इशफाक के हमरा कमरा अदालत से बाहर निकले तो हमने उनसे गुफ्तगू भी की, उनसे जानने की कोशिश भी की कि ये मुकदमा क्या है, जिस पर मान डोगर ने ये कहा कि उन पर ये एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर उन्होंने मियां अली इशफाक की खिदमत हासिल की हैं और उनकी ज़मानतें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं और सच जो है वो उसकी फ़तह हुई है। ये मान डोगर का कहना था। मियां अली इशफाक का मौक़िफ़ ये है कि वो रजब भट्ट के हवाले से जब वो वतन वापस आएंगे तो उस वक्त वो फैसला करेंगे क्या उन्होंने इस मुकदमे में अपनी ज़मानत करवानी है या नहीं करवानी। तो ये तीनों चारों टिकटॉकर जो है वो इनकी जो आपसी लड़ाई है वो अब लाहौर हाई कोर्ट में आकर उसको एक ब्रेक लगी है और जो नामजद मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। लेकिन अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ। अब पुलिस जो है वो इस मुकदमे का चालान बनाकर अदालत में पेश करेगी। चालान का मतलब यह है कि जब चालान आ जाएगा तो इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल में जो है फिर गवाहों के बयानात होंगे, उसके बाद उस पर जिरा होगी, फिर मुल्ज़मान के बयान होंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे अभी इन टिकटॉकर्स को गुजरना पड़ेगा। अगर इस दौरान इनके कहीं मामला तय पा जाते हैं, कहीं सुलह सफाई हो जाती है तो ये मुकदमा जो है वो उस पर कार्रवाई रुक भी सकती है और वापसी भी हो सकती है। लेकिन ये एक आर्जी रिलीफ रजब एंड कंपनी को मिला है कि उनके जो रजब भट्ट के जो करीबी दोस्त हैं मान डोगर, हैदर शाह, शैज़ी, उनकी ज़मानतें अदालत ने मंजूर कर ली हैं और इस हद तक उनको एक आर्जी रिलीफ तो मिल गया है। लेकिन अभी ये एक लंबा प्रोसेस है। अब इस केस के ट्रायल का आगाज़ होगा तो फिर हम देखेंगे ये ऊँट किस करवट बैठता है।